हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीवे अकेडमी पे। जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हेल्थ इशू आ गया था कुछ, इसलिए मैं क्लास डाल नहीं पाया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। तो वर्णमाला का ये आज लास्ट क्लास है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, अगर तुमने पहली वाली नहीं देखी तो वो देख लो, अदरवाइज ये देख रहे हो तो इसमें जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पेपर में यहीं से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं कि आज की जो क्लास है उसमें किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। कि अगर आपने वर्णमाला पढ़ा, अगर चलो ठीक है, पहली बात वो वाली पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली जरूर देखो, क्योंकि यहीं से 100% क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उठाता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज सेकेंड क्लास। ठीक है, और ये अंतिम क्लास होगी। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। अगर संज्ञा वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के संज्ञा की टॉपिक की वीडियो देख लेना। एक बार 3 वीडियो है 10-10 मिनट की, आपको संज्ञा पूरी याद हो जाएगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, व्यंजन, व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन इन 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5 व्यंजन है। ठीक है, हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार है। क्या? हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। उदाहरण, क वर्ग, के वर्ग, के, खे, ग, घ, ड़ा, 1 2 3 4 5 क्या कहा है यहाँ पे? हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। हर वर्ग में 5 व्यंजन है। कितने कितने हैं? 5 व्यंजन है। ठीक है, चलो अब दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये देखो, इसका च वर्ग जो है इसमें भी 5 है। ट वर्ग में भी 5 है। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, और इसीलिए हमने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि ये जो है ना, ये 2 शब्द ये इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ट वर्ग, ट, थ, द, ध, न। ठीक है, और ये प वर्ग, ये पा वर्ग है। तो ये सारा जो आता है, ये जो आता है स्पर्श व्यंजन के अंदर में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, अगर एग्जामिनर क वर्ग पूछ ले किस व्यंजन से आता है, किस व्यंजन के वेद से, तो स्पर्श व्यंजन के वेद से। इसमें कुछ नहीं करना, आगे का जो लाइन है उसी के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है। चलो दूसरा देखते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कौन? य, र, ल, व। ठीक है, ये जो है इसे स्पर्श व्यंजन के ऊष्मा व्यंजन के अंदर आता है। इनकी संख्या 4 होती है। जो है, जो ये होते हैं ना, सा सलजम, सा सफेरा, सा षटकोण और हा से हल, ये जो 4 होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ऊष्मा व्यंजन के अंदर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज का टॉपिक, वो उसमें से ये है, इसीलिए मैंने इसे बॉक्स में बनाया कि अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये याद है तो आप पेपर यहीं से उठेगा। और अगर ये आपने बेसिक बढ़िया याद कर रखा है तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, वो कहीं भी पेपर दो। यहां तक एसएससी में भी, एसएससी सीजीएल में भी तालु से रिलेटेड वर्ड पूछा गया था कि ये किस क्या कहते हैं, व्यंजन के उच्चारण के स्थान पे आता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्पर्श व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कंठ, इसमें ये होते हैं कि जो आवाजें आती हैं हमारी, वो किस किस जगह से, उनका तात्पर्य कहाँ कहाँ से है। तालु से है, दंत से है, मूर्धा से है, या ओष्ठ ओठों से है। ये है सबसे मेन। ठीक है, अगर लैंग्वेज में आप हो तो ये आपको आना जब सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंठ। कंठ सबको पता है क्या होता है? कंठ, ये होता है कंठ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कंठ से कौन कौन सी आवाजें आती हैं। ठीक है, कंठ से कौन कौन सी आवाजें आती हैं। देखो, के, ख, ग, घ, ये जो है इनकी जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क्या है? कंठ। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें कंठ से आवाज आती है यहां से। आप बोलो के, ख, ग, र, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हाथ लगा के दिखा, तो उच्चारण स्थान जो है वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंठ का। अब देखते हैं दूसरा, तालु।
अब कहोगे सर तालु क्या है, तो तालु आपके जो जी मुंह के अंदर के ऊपर का हिस्सा होता है, तालु ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला, उसे कहते हैं तालु। और अब देखते हैं तालु में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। देखो ज, छ, ज, झ, य, ये शब्द जब बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ना वो तालु से टकराएगी। आप कितना भी कोशिश करो कि ऐसा करो, लेकिन वो नहीं होएगा, वो जीभ जो है वो ऊपर तालु से ही टकराएगी और जब ही इनके स्वर निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तालु कौन से, च, छ, ज, झ, य, ठीक है, इनका जो है वो तालु से तात्पर्य, ठीक है, इनके जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तालु से लड़ेगी जीभ जब से ये शब्द निकलेगी, ठीक है। अब आगे थे मूर्धा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूर्धा होता क्या है, किसी को पता ही नहीं होता मूर्धा क्या है, ठीक है। मूर्धा जो है इसका जो स्थान है वो है ओठों के बीच और तालु और जीभ के बीच का, ओठों के बीच और तालु और जीभ के बीच का ये जो स्थान आता है, वहां पे जो गैप होता है वो होता है मूर्धा। अब मैं बताऊं कैसे, आप बोलना अपने साथ में पता चल जाएगा। टा, है, ड, ढ, देखो टा, टा बोल रहे हो तो आपकी जो जीभ है ना अंदर को मुड़ रही है, आप फील करो, टा, ये जीभ ऐसे हो रही है, क्या हो रही है, मुड़ रही है, टा, ये टा, ठा, डा, देखो जीभ मुड़ रही है ना अंदर, हाँ, इसी को कहते हैं मूर्धा, ठीक है। जो जीभ मुड़ती है अंदर को, मैंने कहा ओठ और तालु के बीच का जो अंदर का खोखला हिस्सा बच जाता है, गैप आता है, उसमें हवा आती है प्रॉपर, जब आवाज निकलती है ट, ठ, आपके मुंह से क्या ऐसा करोगे तो फील करोगे तो सांस भी, हवा भी तेज निकलेगी, ट, ठ, ड, ठीक है। तो ये होते हैं मूर्धा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दंत पे आ जाते हैं, ता, थ, द, ध, न, ये क्या है, ये दंत से आते हैं। दंत मतलब इनका जो उच्चारण है वो दंत है, इनमें दांत आपस में टकराते रहते हैं, टा, ता, था, आपकी जीभ दांतों पे लगी हुई है, ता, था, द, ध, न, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दंत से इनकी आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ आपको सबको पता है, ओठ, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ओठों का प्रयोग होता हो, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, मा, ठीक है। ये देखो हमारी ओठे ऐसे ऐसे हो रही है, पा से पतंग, फा से फल, हो रहा है नहीं, बा से बकरी, भा से भालू, तो क्या है भा, बा, फा, तो क्या हमारी ओठ टकरा रही है आपस में, ठीक है। तो ये होता है ओष्ठ, ठीक है, समझ गए। यही है मेन, अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपका 10th तक के, कोई भी 12th तक के हिंदी के एग्जाम में अगर ऐसा वर्णमाला का सिलेबस में आता है तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।